गुग्गुस का 30 बेड का ग्रामीण अस्पताल बना शोपीस। दिल्ली महाराष्ट्र के गुग्गुस में 30 बेड का ग्रामीण अस्पताल भवन बनकर तैयार हुए। कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हुई। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये अस्पताल मरीजों के इलाज की बजाय शोपीस बनकर रह गया। गुग्गुस सहित आसपास के 18 गांव के हजारों नागरिकों को इसका लाभ मिलना था। क्षेत्र में कोयला खदान, औद्योगिक परियोजनाएं और भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। अस्पताल तैयार होने के बावजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य सुविधाएं कब उपलब्ध होगी, ये सवाल नागरिकों के सामने है। गंभीर मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को इलाज के लिए चंद्रपुर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है। नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से अस्पताल जल्द से जल्द शुरू करने तथा सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि निश्चित तारीख घोषित करने की मांग की। नागरिकों का सवाल है, जब भवन तैयार है तो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने में आखिर इतनी देरी क्यों? अस्पताल उद्घाटन के लिए नहीं, मरीजों के इलाज के लिए है। प्रशासन अब तत्काल कार्रवाई करे, ऐसी मांग पर जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र से नौशाद शेख की खास रिपोर्ट। ये है गुग्गुस प्राथमिक आरोग्य केंद्र और अति प्रदूषित विश्वविख्यात इंडस्ट्री बेल्ट में ये अस्पताल बना हुआ है, जो सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। लाखों लोग इससे संबंधित है इलाज के लिए, क्योंकि गुग्गुस की आबादी 50,000 के ऊपर में है और इसको 18-20 गांव जो ग्रामीण के लगते हैं, लाखों लोग इससे संबंधित है। लेकिन ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो सुविधाएं होती हैं कम है, इसीलिए ग्रामीण रुग्णालय की मांग हुई। ग्रामीण रुग्णालय की मांग होने के बाद में 2014 में ग्रामीण रुग्णालय की मंजूरी हुई। 2018 में उसका बजट में फंड का लिया गया। 2021 में 6 दिसंबर को ग्रामीण रुग्णालय का नाटकीय ढंग से भूमि पूजन किया गया। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 11वें महीने में ग्रामीण रुग्णालय का काम दिसंबर में 2021 में चालू हो गया था कि जल्दी हो। 2023 तक ग्रामीण रुग्णालय 30 बेड मिल जाना था। बहुत फास्ट काम शुरू हुआ, लेकिन उसका फंड नहीं आने से वो लेट हुआ। उसके बाद में भी 2026 अभी है और अगस्त का महीना है, आज 17 अगस्त है, अभी तक ग्रामीण रुग्णालय अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। नाना प्रकार की जानलेवा बीमारियों से यहाँ ग्रस्त है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो सीमाएं हैं उसकी सीमाएं बंधी हुई हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी महिलाएं बहनें हमारी आती हैं, डिलीवरी के लिए हमारी बहनें आती हैं और यहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनको इमरजेंसी में चांदा रेफर किया जाता है। इंडस्ट्री होने से, स्टेट हाईवे 7 होने से ट्रक वगैरह जड़ वाहन में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार, और आजू बाजू के क्षेत्र के सीरियस पेशेंट भी आते हैं, लेकिन उनको चंद्रपुर 25 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध है नहीं। यहाँ के जो भी डॉक्टर या कर्मचारी है वो अपने हिसाब से अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वो उनके अधीन है ही नहीं है ज़्यादा। अगर ग्रामीण रुग्णालय जल्दी शुरू हो जाए तो ये सुविधाएं जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन क्यों नहीं इसको और ध्यान दे रहा? माननीय जनप्रतिनिधि जिनको चुन के दिया जाता है, क्या सिर्फ टिकास मार के भूमि पूजन और रिबन काट के उद्घाटन ही उनका हक है क्या? और शासन प्रशासन क्या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा गोर गरीब किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए नहीं मिलना चाहिए? वो इसका हकदार नहीं उनकी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले? उनकी इतनी इनकम नहीं होती जो प्राइवेट अस्पतालों में जाके महंगा इलाज कर सके। वो अपने बच्चों का एजुकेशन देखेंगे, अपने घर की परवरिश देखेंगे कि प्राइवेट में जाके वो इलाज करवाएंगे। जल्द से जल्द ग्रामीण रुग्णालय में माननीय डॉक्टर कर्मचारियों की नियुक्ति करके और वहाँ मशीनरी स्थापित करके तत्काल ग्रामीण रुग्णालय शुरू किया जाए। इबादुल सिद्दीकी, जनहितैषी। नमस्कार, मी डॉक्टर निलेश पडगेलवार, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र गुग्गुस इथे मागील 3.5 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि मी इथे आलो तेव्हापासून हे ग्रामीण रुग्णालयाचं काम चालू आहे। बिल्डिंग तयार होऊन आहे, पण अजूनपर्यंत त्याचं उद्घाटन झालं नाही। आणि गुग्गुस प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत 15 गावं आहे आणि आजूबाजूचे पुन्हा 4-5 गावं, असे 20 गावाचा कारभार ह्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून चालू आहे। इवन नायगाव, कोलगाव, मुरसा या गावातले पेशंटसुद्धा आपल्याकडे येतात आणि एवढं जास्त पॉप्युलेशन प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर मॅनेज करणं, ट्रीटमेंट करणं, ॲडमिशन करणं हे मला खूप अवघड जात आहे। मागील 3 वर्षापासून बघतोय मी।
आणि इथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असल्यामुळं GNMच्या फक्त 2 कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट आहे आणि बाकीचे GNM नाही आहे. चपराशांची कमतरता भासत आहे मला, मॅनपॉवरची कमी आहे, इवन इन्फ्रास्ट्रक्चर जास्त पेशंट ॲडमिट करण्यासाठी मला इथे जागा नाही आहे. आत्ताही माझ्याकडे 4 डिलिव्हरी पेशंट ॲडमिट आहे. आता दुसरी डिलिव्हरी आली तर मी तिला कुठे ॲडमिट करू हा प्रश्न माझ्याकडे उभा टाकतो. तसेच ब्लड टेस्टचा प्रॉब्लेम येतो. ब्लड टेस्ट आपलं फक्त हिंद लॅबमधून होते आणि ते आपल्याला चंद्रपूरला पाठवावे लागते. त्याचे रिपोर्ट 3 दिवस पेंडिंग राहतात. त्याच्यामुळे पेशंटचं निदान करण्याचंही कमतरता भासत आहे आणि एक्सरेसाठी, सोनोग्राफीसाठी बाकीच्या काही नॉर्मल गोष्टी आहे. सर्जन ओपिनियन, फिजिशियन ओपिनियन, ऑर्थोपेडिक ओपिनियनसाठी चंद्रपूरला पेशंट रेफर करावं लागत आहे. त्याच्यामुळं इथे थोडं मॅनेज करणं खूप कठीण जात आहे. म्हणून लवकरात लवकर ग्रामीण रुग्णालय चालू होणं हे इच्छा लोकांसाठी आणि आजूबाजूच्या 18-20 गावासाठी खूप उपयोगी पडणार आहे. म्हणून मी विनंती करतो की लवकरात लवकर ग्रामीण रुग्णालय चालू करावे.